तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, प्रणाम। स्वागत है आप सभी लोगों का। तो सर्वप्रथम आप सभी लोगों को नववर्ष 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और आप सभी लोगों पे माँ देवराड़ी देवी की कृपा हमेशा बनी रही। तो माँ देवराड़ी देवी से मैं यही विनती करता हूँ कि अपनी कृपा हमेशा सभी लोगों पे बनाए रखना। तो आजकल चल रहे हमारे गांव में रानीगढ़ हरियाली देवी T20 टूर्नामेंट में। तो आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो यहाँ पे हमारे राकेश भाई जी भी आ चुके हैं। तो आपको भी नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। धन्यवाद। तो आप पे भी माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। भगवान भूतेषु स्वस्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो धन्यवाद आप सभी को मेरी तरफ से नववर्ष 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप तीनों पे माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। और हमारी माता रानी को भी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता हूं। और यही करता रहता हूं कि आपका मंदिर हमेशा स्वच्छ रहे और अच्छा लगे। सर्वप्रथम माँ हरियाली देवी, माँ देवराड़ी देवी के इस पावन भूमि में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो सर्वप्रथम आप सभी लोगों को नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं संयुक्त कमेटी हरियाली क्लब गैथी की ओर से और हमारी युवा शक्ति, हमारी महिला शक्ति की ओर से भी। तो आप सभी लोगों पे माँ हरियाली, माँ देवराड़ी देवी की कृपा हमेशा बनी रही। और जिस प्रकार से आप लोगों का पुराना साल गया, और मैं माता रानी से विनती करता हूँ कि आने वाला नया साल आपका बहुत अच्छा जाए, आप उन्नति करें और आपके अंदर हौसला बुलंद हो। और जिस प्रकार से माँ हरियाली देवी के गैथी में जो टूर्नामेंट हुए हैं और इनमें हमारी मातृशक्ति, हमारी युवा शक्ति द्वारा काफ़ी सहयोग रहा है। और हम यही चाहते हैं कि आने वाले समय में भी यही सहयोग आप लोगों का बना रहे। तो धन्यवाद। और मैं अब जितेंद्र भाई से विनती करता हूं कि आप दो शब्द बोलने का कष्ट करें। 2026 जो नया वर्ष है, तो आप अपनी तरफ से दो शब्द बोलने का कष्ट करें। जितेंद्र चौधरी, अध्यक्ष संयुक्त कमेटी गैथी। सर्वप्रथम माँ हरियाली देवी, माँ देवराड़ी देवी को मेरा नमन। और नया साल 2026 की समस्त श्रोतागणों तक, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँची हो, सभी के लिए नया साल बहुत बहुत मुबारक। नए साल की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जो कुछ बीता पिछले साल में उसको भूलकर नए साल की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। 2026 में आप प्रगति करें, उन्नति करें और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। तो नए साल की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ इस हरियाली T20 टूर्नामेंट में मैं समस्त कमेटी और समस्त ग्रामवासियों की तरफ से सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और आज का मुकाबला, आज दो मुकाबले खेले जाएंगे नए साल की शुरुआत में। पहला हमारे सम्मानित मुख्य अतिथि की भूमिका में योगेश सुमनी चौधरी आज इस मुकाबले का शुभारंभ करेंगे। यानी कि 2026 में मुकाबले का शुभारंभ योगेश सुमनी चौधरी के द्वारा। हमारे सारे मैचों का लाइव प्रसारण आप उनके चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे, तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। तो आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला भूमियाल क्लब ढमढमा बनाम RCC क्लब पाडुली, और दूसरा मुकाबला नंदा देवी 11 बनाम ग्वाड़ के बीच। आज दो ही मुकाबले खेले जाएंगे। तो आज के सम्मानित मुख्य अंपायर की भूमिका में होंगे सचिन चौधरी और दीपक चौधरी। स्कोरर की भूमिका में होंगे नवीन चौधरी।
माला पहनाएंगे मनीष चौधरी। तो यहाँ पर योगेश सुमनी चौधरी का माल्यार्पण होता हुआ और जितेंद्र चौधरी के द्वारा बैज अलंकरण। तो योगेश सुमनी चौधरी आज के चीफ गेस्ट हरियाली T20 टूर्नामेंट के। तो बहुत बहुत धन्यवाद मनीष चौधरी और जितेंद्र चौधरी। तो सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। तो आप सभी लोगों पे भूमनाथ देवता की कृपा हमेशा बनी रहे और यही विनती करता हूँ कि जिस प्रकार से आपका पुराना साल गया और जो आने वाला नया साल होगा वो और अच्छा जाए। आप उन्नति करें, अपने अंदर विश्वास रहे, उमंग रखे। तो इस तब तक के लिए धन्यवाद। चलो भाई चलो चलो चल रो भेजा फोड़ खींचो। चलो भाई आओ। आज के सम्मानित मुख्य अतिथि योगेश सुमनी चौधरी मैदान के ऊपर और दोनों टीमों से कि आप लाइनअप हो जाएं। धीरे धीरे मैच का शुभारंभ और नए साल 2026 का भी आज शुभारंभ। कमनी चल लियो रे थाई लियो यो वे जो सारे लाइव हुए दिक्कत नहीं, कोई छेना बोल दो। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, पहला स्वागत है आप सभी लोगों का देवभूमि के धोनी के टूर्नी स्टेडियम में। तो सर्वप्रथम आप सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई मैं योगेश सुमनी चौधरी की तरफ से। तो यहाँ पे हमारी दोनों टीमें मैदान में आ चुकी है और मैच का शुभारंभ करेंगे दिखाते हैं आप लोगों को आगे का सीन। योगेश सुमनी चौधरी, उनके द्वारा इस मुकाबले का शुभारंभ किया जाएगा। तो धीरे धीरे दोनों टीमें लाइनअप होती हुई मैदान के ऊपर और साथ में अंपायर भी मैदान के ऊपर जाते हुए दोनों टीमें लाइनअप हो जाएं। 5000 रुपये का स्कूल पानी दी का सभी का धन्यवाद। प्रैक्टिस कर विजिट निकी चौधरी को हम विश कर चुके हैं नया साल। फोटो खींच रहे थे कौन हाँ तो ये वेस्ट नहीं हो भाई चौधरी की तरफ से सब वीडियो बना आप सभी के लिए सुखद मंगलमय हो। धीरे अरे चल भाई चौधरी को एक गेंद खिलाकर इस खिलो रे बोल गिराड़ी बॉल गिराड़ी दीपक चौधरी के गिराड़ी बॉल खिलायो। एक गेंद खिला रहे योगेश सुमनी चौधरी को। अरे भैया तो धीरे धीरे योगेश सुमनी सचिन चौधरी के द्वारा गेंद
शुभारंभ योगेश सोनी चौधरी के द्वारा। मार ओए कानर है ओए मंकू रे ये पिठाई थाई दो पिठाई मार दी बेले टॉस यहाँ पे शुरू होती हुई तो आरसीसी क्लब पार्टी ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपको लाइव प्रसारण में। इस्लामी जोड़ी मैदान के ऊपर गेंदबाजी करेंगे। गेंदबाज का नाम पुष्कर, गेंदबाज का नाम आयुष और स्ट्राइक लेंगे बल्लेबाज बिपिन और नॉन स्ट्राइक एंड पर सागर। और लाइव प्रसारण में जुड़ चुके हैं योगेश सुमनी चौधरी। पहली गेंद और 2026 की पहली गेंद और डॉट बॉल पुश आयुष के द्वारा अपने कोटे का पहला और पारी का पहला और पहले ओवर की पहली गेंद डॉट बॉल। राजकीय इंटर कॉलेज सिदोली से गेंदबाज आयुष, सामने है बल्लेबाज बिपिन। तो स्वागत है आप सभी लोगों का लाइव प्रसारण में। तो देख सकते हैं पहला छोटे कद मैच के गेंदबाज आयुष चले ओवर की अगली गेंद के साथ बिपिन के लिए। ये गेंद बढ़िया गेंद थी और बढ़िया क्षेत्र रक्षण वहां पर खुद अपने फॉलो में गेंद को फील्ड करना चाहते थे, थोड़ी सी मिसफील्ड जरूर हुई और एक रन दौड़कर दोनों ही बल्लेबाजों ने पूरा किया। एक रन के साथ खाता खुला बल्लेबाज बिपिन का। अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं बल्लेबाज सागर। चले गेंदबाज ओवर की अगली गेंद के साथ और इस बार बढ़िया गेंद थी लेकिन थोड़ी सी बाहर की ओर निकल गई लेग स्टंप से। अंपायर दीपक चौधरी का इशारा वाइड का, तो अतिरिक्त का भी खाता खुलता हुआ गेंदबाज पुष्कर का। चले अगली गेंद के साथ आयुष और इस मर्तबा मौका जरूर बना था। खुद गेंदबाज आयुष के हाथों से पहला कैच ड्रॉप होता हुआ। सागर खेल दिया था गेंदबाज की दिशा में और कैच ड्रॉप होता हुआ। फिलहाल चले हल्के कदमों से ये गेंद और इस बार बढ़िया गेंद थी। टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी उछाल लेती हुई गेंद गई। गेंद क्षेत्र रक्षक ऋतिक के पास, गेंद को फील्ड किया, छोर बदला दोनों ही बल्लेबाजों ने। एक मौका जरूर बना था अपनी गेंदबाजी पर खुद गेंदबाज आयुष के लिए। फिलहाल चले अगली गेंद के साथ बिपिन के लिए ये गेंद और सर बढ़िया गेंद, बढ़िया शॉट खेले। आउटसाइड फील्डर जरूर है, जब तक गेंद को फील्ड करते थोड़ी सी भी अगर मिसफील्ड होती है बाउंड्री लाइन पर तो एक रन और दौड़कर पूरा किया। 2 रन लिए इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने। तो चले गेंदबाज छोटे कद के छोटा सा रन अप हल्के फुल्के कदमों से अंपायर दीपक को पार करने के बाद ये गेंद और इस मर्तबा फिर से मौका बना था। इस मर्तबा विकेट कीपर के हाथों से गेंद छिटकती हुई, तो दूसरा जीवन दान इस ओवर का मिलता हुआ। तो पहले ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर है 6 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। आयुष बढ़िया गेंदबाजी, 2 मौके जरूर बने थे अपनी टीम के लिए। एक छक्का लगाया था और टीम का स्कोर 9 ओवर की समाप्ति के बाद 78 रन। इस ओवर से मात्र 6 रन और एक महत्वपूर्ण सफलता ऋतिक के झोली में। अब गेंदबाजी पर संतोष पिछले ओवर में एक सफलता जरूर प्राप्त की थी। संतोष ने सागर को कैच आउट कराया था प्रिंस के हाथों, तो अपने कोटे का दूसरा और पारी का 10वां ओवर लेते हुए चले गेंदबाज संतोष। पहली गेंद हिमांशु के लिए। ये गेंद इस बार काफी ज्यादा उछाल लेती हुई गेंद, वाइड का इशारा और बाउंस की चेतावनी अंपायर के द्वारा गेंदबाज संतोष को। फिलहाल चले संतोष छोटे से रनअप के साथ हिमांशु के लिए ये गेंद और इस बार नो बॉल का इशारा अंपायर दीपक चौधरी का तवा और नो बॉल का स्ट्रीट। तो फ्री हिट का इशारा अंपायर का और देखना है कि हिमांशु क्या कुछ कर पाते हैं इस फ्री हिट पर। तो बिना गेंदों के 2 अतिरिक्त रन।
संतोष छोटे से रनअप के साथ और गेंदबाजी करेंगे अब हिमांशु राणा के लिए। चले, फिर हिट की ये गेंद और इस बार फिर से वाइड। पलटे अंपायर, फिर से ऑप्शन से काफी ज्यादा बाहर। गेंदबाज के द्वारा ओवर की अगली गेंद हिमांशु के लिए। तो फ्री हिट थी और फ्री हिट पर कुछ नहीं कर पाए बल्लेबाज हिमांशु। तो धीरे धीरे ये ओवर 10वां जारी। गेंदबाज संतोष के द्वारा। ऋतिक अपना कोटा समाप्त कर चुके हैं। ये गेंद इस बार हिमांशु राणा के लिए बढ़िया गेंद थी। टप्पा खाने के बाद बिल्कुल नीचे रही गेंद और डॉट बॉल के साथ गेंदबाज संतोष। चले, अगली गेंद हिमांशु के लिए और इस बार उठाकर खेलने का प्रयास। ऑफ स्टंप पर गेंदें रख रहे हैं गेंदबाज संतोष और उसी के चलते अतिरिक्त भी दिए थे, लेकिन इस बार बढ़िया गेंद डॉट बॉल के रूप में एक और गेंद गेंदबाज संतोष के द्वारा। चले और इस बार ऑप्शन से काफी ज्यादा बाहर निकल गई थी। अंपायर पलटे, वाइड का इशारा। 82 रन टीम का स्कोर। पारी का ये अभी भी 10वां ओवर जारी। गेंदबाज संतोष के द्वारा। चले, हिमांशु के लिए गेंद, स्टंप की अपील, लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा। विकेट कीपर काफी नजदीक विकेटों के और गेंद को जैसे ही छूटी स्टंप पे मारा, लेकिन गेंद बल्लेबाज सुरक्षित अपनी क्रीज में और अब तैयार गेंदबाज संतोष अपने कोटे का दूसरा ओवर लेते हुए। चले, हिमांशु के लिए गेंद और इस बार वाइड का इशारा। इस मर्तबा ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर। अंपायर का इशारा वाइड का। चले, गेंद और इस बीच बढ़िया गेंद थी, बढ़िया शॉट, मिसफील्ड हुआ अनुज के द्वारा और तब तक लिए 2 रन। चले, गेंदबाज संतोष इस ओवर में काफी अतिरिक्त के साथ गेंदबाजी करेंगे बल्लेबाज हिमांशु के लिए। ये गेंद और इस बार नो बॉल, फ्री हिट। तो अपने मुंह के सामने टप्पा मारा गेंदबाज ने और धीरे धीरे टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 87 रन। ये गेंद और इस बीच बढ़िया गेंद थी। 10वां ओवर चलता हुआ और 87 रन टीम का स्कोर। अंतिम गेंद के साथ गेंदबाज काफी लंबा ओवर गेंदबाज संतोष के द्वारा चलता हुआ। ये गेंद और इस बार फिर से वाइड थी, गिल्लियां बिखेरी, लेकिन नॉट आउट का इशारा अंपायर सचिन के द्वारा। नहीं मारेगा यार, डालना जड़ में सीधे, जड़ में डाल यार। बैट पे दे तो बॉल। चले संतोष और अंपायर दीपक का इशारा। फिर से वाइड का, फिर से वाइड और ऋतिक कुछ समझाते हुए गेंदबाज संतोष को। फिलहाल चले गेंदबाजी मार्ग पे। ये गेंद और अब जाकर हुआ ओवर समाप्त। ओवर हुआ समाप्त। प्रयास जरूर बल्लेबाज प्रिंस के द्वारा, कोई रन नहीं। एक और डॉट बॉल के साथ ओवर चलता हुआ गेंदबाज हिमांशु का। चले, हल्के कदमों से गेंदबाज हिमांशु। ओवर की अगली गेंद प्रिंस के लिए और इस बार करारा प्रहार जरूर किया हुआ पर बल्लेबाज प्रिंस ने पहला रन पूरा किया और दूसरे रन के लिए पलटे। रन आउट का खतरा जरूर था, लेकिन सुरक्षित अपनी क्रीज में।
तो 2 रन के साथ स्ट्राइक अपने पास रखेंगे बल्लेबाज प्रिंस और टीम का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ जा पहुंचा अब 16 रन। चले गेंदबाज हिमांशु, ओवर की अगली गेंद प्रिंस के लिए और इस बार बढ़िया गेंद थी। ओवर हुआ समाप्त। 6 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 16 रन 8 विकेट के नुकसान पर। रोहित बिना खाता खोले आउट, संतोष बिना खाता खोले आउट, 2 रन बनाए। अनुज ने, हरेंद्र बिना खाता खोले आउट, 4 रन बनाए। दीपक ने, ऋतिक बिना खाता खोले आउट, विनोद बिना खाता खोले आउट, आयुष ने बनाए 1 रन। तो अभी तक कोई भी बल्लेबाज दोहरे अंकों में तो क्या, खाता भी खोलना उनके लिए लगभग काफी मुश्किल। और गेंदबाजी पर अरविंद राणा अपने कोटे का दूसरा और पारी का 7वां ओवर लेते हुए चले। ये गेंद अरविंद राणा की और इस बार हल्के हाथों से खेला उस ओर फील्डर जरूर थे लेकिन 1 रन दौड़कर पूरा किया और अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं बल्लेबाज प्रिंस। और टीम का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ जा पहुंचा अब 17 रन 8 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये 7वां ओवर जारी। चले प्रिंस के लिए गेंद और इस बार फिर से उठाकर खेलने का प्रयास जरूर किया था बल्लेबाज प्रिंस ने लेकिन सफल नहीं हुए और एक और डॉट बॉल के साथ अरविंद का ओवर चलता हुआ। गेंद और इस बार हल्के हाथों से खेला उस ओर फील्डर जरूर है। सागर थोड़ी सी मिसफील्ड हुई और गेंद सीमा रेखा की तरफ जाती हुई उस ओर फील्डर जरूर है। 2 रन दौड़कर पूरे किए और 30 रन के लिए पलटने का खतरा हो सकता है। अगर डायरेक्ट हिट होता तो निश्चित तौर पर एक और झटका लग सकता था लेकिन 3 रन दौड़कर दोनों ही बल्लेबाजों ने पूरे किए और टीम का स्कोर जा पहुंचा अब 20 रन। 128 रनों का स्कोर खड़ा किया था, 129 रन जीत के लिए लेकिन टीम का स्कोर 20 रन 8 विकेट के नुकसान पर। चले अरविंद राणा, ये गेंद और का इस्तेमाल, गेंद हवा में, उसके नीचे फील्डर और आउट। एक और झटका लगता हुआ प्रिंस भूमियाल क्लब ढमढमा को 9 विकेट गिरता हुआ और एक और सफलता मिलती हुई यहां पर गेंदबाज अरविंद राणा को। काफी खतरनाक मुकाबला होता हुआ यहाँ पे और काफी अच्छी बॉलिंग यहाँ पे आरसीसी पाडलू के द्वारा। तो ढमढमा को लगने वाला ये 9वां झटका। तो आउट हुए बल्लेबाज अक्षय 2 रन बनाकर। नए बल्लेबाज के रूप में लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आदि। चले अरविंद राणा ओवर की अगली गेंद के साथ आदि के लिए ये गेंद और इस मर्तबा हवा में जरूर और पूरी टीम सिमटती हुई मात्र 20 रनों के स्कोर पे यहाँ पे काफी शर्मनाक हार भूमियाल क्लब ढमढमा की 108 रनों से इस मुकाबले को हारती हुई और इसी हार के साथ इस टूर्नामेंट से बाहर होती हुई भूमियाल क्लब ढमढमा के द्वारा शानदार गेंदबाजी, हैट्रिक सहित 5 विकेट लिए अरविंद राणा ने और अपनी टीम को जीत दिलाए 108 रनों से 20 रन। दोनों ही टीमों के लिए अहम मुकाबला। और बंद हट जाओ, और बंद हट जाओ। और बंद हट जाओ। तो दोनों ही टीमें अपना एक मुकाबला जीत चुकी है और एक मुकाबला हार चुकी है। अहम टॉस दोनों ही टीमों के लिए। नंदा देवी 11 ने टॉस जीत के पहले क्षेत्र रक्षण लेने का फैसला किया है। तो मिलते हैं आप लोगों को लाइव प्रसारण में। टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला। तो बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है क्वाड 11 को। क्वाड की तरफ से सामना करेंगे सौरभ की अगली गेंद का।
चलिए गेंदबाज सौरभ और उनका सामना करने के लिए तैयार बल्लेबाज लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज मनीष चौधरी। छोटा सा रनअप गेंदबाज सौरभ का और बढ़िया गेंदबाजी अपने कोटे के पहले ओवर में। चले इस मर्तबा लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई एक और अतिरिक्त रन, वाइड का इशारा अंपायर सचिन का। फिलहाल लाइव प्रसारण में हमारे साथ योगेश सुमनी चौधरी और इस बीच खूबसूरत शॉट उस ओर फील्डर गेंद को फील्ड किया। 1 रन के साथ बल्लेबाज मनीष का खाता खुला। पारी का पहला ओवर चलता हुआ, तो जो पहला मुकाबला हुआ था उसमें बेहतरीन बल्लेबाजी की थी बल्लेबाज सुमित ने खरसाई के खिलाफ और अपनी टीम को वापसी कराकर उस मुकाबले को जीता था। अंतिम गेंद पर वो उस मुकाबले का फैसला हुआ था। फिलहाल चले गेंदबाज सौरभ सुमित के लिए, ये गेंद इस बार अपर कट और गेंद सीमा रेखा की तरफ स्कोर फील्डर जरूर पहला रन पूरा किया। रन आउट का खतरा हो सकता था और अंतिम क्षणों में मना किया। सही फैसला सुमित का और सुरक्षित बल्लेबाज अपनी क्रीज में 1 रन लेने का मौका। फिलहाल चले गेंदबाज और बढ़िया गेंद खेल लिया उसको लेफ्ट साइड की दिशा में। स्कोर फील्डर जरूर मौजूद, गेंद को जब तक फील्ड करके थ्रो किया जाता 30 रन के लिए पलट चुके हैं सुमित और जब तक गेंद फील्ड होती 3 रन के साथ ओवर की समाप्ति। स्ट्राइक रखेंगे बल्लेबाज मनीष। पहला ओवर समाप्त हुआ, टीम का स्कोर है मात्र 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। नॉर्नो के साथ टीम का स्कोर पहले ओवर की समाप्ति पर। अब आए हैं टीम कैप्टन गौरव। गौरव गेंदबाजी पर, चले गेंदबाज गौरव मनीष के लिए। फुल टॉस गेंद, फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज और आसानी के साथ गेंद को फील्ड किया। 1 रन लेने का मुकाबला खेला जाएगा पहली इनिंग का। तो दोनों ही टीमों के लिए अहम मुकाबला। चले सौरभ और गेंद गई अजय के हाथों में और विकेट मिलता हुआ एक और गेंदबाज सौरभ को। अजय आउट। अब नए बल्लेबाज के रूप में उत्तम चौधरी। एक और झटका लगता हुआ टीम ग्वाड़ को। नए बल्लेबाज के रूप में उत्तम, एक और सफलता मिलती है गेंदबाज सौरभ को। चले उत्तम के लिए, ये गेंद फुल टॉस जरूर थी, खेला भी जरूर था, आउटफील्ड की कमी के कारण वहां पर पेट से जा टकराई। 1 रन लेने का मौका, 1 रन के साथ खाता खोला उत्तम ने और अब पारी का अंतिम यानी कि 12वां ओवर लेते हुए गेंदबाज अजय और उनके कोटे का भी अंतिम ओवर। 31 रन बनाकर आउट हुए बल्लेबाज अजय, टीम कैप्टन और गेंदबाज अजय अब अपने कोटे का तीसरा और पारी का आखिरी ओवर लेते हुए जीएस सिद्धोलियन से सामने है बल्लेबाज उत्तम। पहली गेंद उत्तम के लिए, इस बार हल्के हाथों से खेला, दौड़कर 1 रन पूरा किया और अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं बल्लेबाज परवीन। टीम को स्कोर धीरे धीरे जा पहुंचा अब 115 रन। फिलहाल चले हल्के कदमों से गेंदबाज अजय अपने कोटे का तीसरा ओवर लेते, पारी का अंतिम ओवर। इस बार खेल लिया उस ओवर फील्डर गेंद को खुद अपने पक्ष में फील्ड किया अजय के द्वारा और दिए 2 रन। काफी खराब क्षेत्र रक्षण वहां पर अजय के द्वारा और काफी बढ़िया रनिंग द बिटवीन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच देखने को मिली। फिलहाल चले अगली गेंद अजय की, इस बार क्लीन बोल्ड कर दिया
तो टीम को लगता हुआ ये 9वां झटका और नए बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाज का नाम संतोष। अंतिम जोड़ी मैदान के ऊपर नए बल्लेबाज के रूप में संतोष। चले गेंदबाज अजय, ओवर की अगली गेंद इस बार वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ, लेग स्टंप से पार की ओर निकलती हुई वाइड गेंद। चले टप्पा खाने के बाद उछाल लेती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं। ओवर की अगली गेंद अजय के द्वारा और इस बार बल्ले का किनारा लेती हुई गेंद सीमा रेखा की तरफ जाती है, उसके पीछे फील्डर जरूर। पहला रन पूरा किया, दूसरा रन भी पूरा किया जब तक थ्रो आता। 2 रनों के साथ संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। तो चले गेंदबाज अजय ओवर की अंतिम गेंद के साथ और इस बार फिर से गेंद को खेला, उस ओर फील्डर जरूर मौजूद। 1 ही रन के साथ संतुष्ट। ओवर हुआ समाप्त। 12 ओवरों की समाप्ति के बाद टीम ने बनाए 121 रन। जीत के लिए 122 रनों का लक्ष्य नंदा देवी 11 के सामने। 12 ओवर की समाप्ति पर टीम ने बनाए 121 रन, जिसमें योगदान रहा मनीष का। 33 रन मनीष ने बनाए, 31 रन टीम कैप्टन अजय ने बनाए और 24 रनों का योगदान दिया बल्लेबाज सुमित ने। उसके बाद कोई भी बल्लेबाज 2 रैंकों में नहीं पहुंच पाया और टीम ने बनाए 12 ओवर की समाप्ति पर 101 की। टीम का स्कोर है 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये 3रा ओवर समाप्त होता हुआ गेंदबाज नितिन का। परवीन आए हैं गेंदबाजी में 3रे गेंदबाज के रूप में। पारी का 4था ओवर लेंगे जिया से और सामने बल्लेबाज बिक्की। चले बिक्की के लिए ये गेंद डॉट बॉल के साथ ओवर की शुरुआत। जीत से अभी भी 104 रन दूर नंदा देवी 11, 9 विकेट शेष और पारी का 4था ओवर चलता हुआ। आए हैं बल्लेबाज बिक्की और बिक्की के लिए गेंदबाज परवीन। अगली गेंद परवीन की और इस बार खड़े खड़े खेल दिया, उस ओर फील्डर जरूर मौजूद लेकिन गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो बिक्की के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका। चले गेंदबाज परवीन। ओवर की अगली गेंद बिक्की के लिए और इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर निकलती है, अंपायर पलटे। वाइड का इशारा अंपायर दीपक का आता हुआ। धीरे धीरे पारी का 4था ओवर चलता हुआ गेंदबाज परवीन के द्वारा। चले ये गेंद हवा में, गेंद उसके नीचे सुभाष और कैच ड्रॉप। 1 रन दौड़कर पूरा किया। 1 रन के साथ अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं बल्लेबाज अजय। हवा में जरूर गई है गेंद, उसके नीचे फील्डर दीक्षांत और दीक्षांत के हाथों में गई गेंद। झटका लगता हुआ दूसरा अजय के रूप में और परवीन को मिलने वाली ये पहली सफलता। अब नए बल्लेबाज के रूप में तो उसके द्वारा फील्ड किया जाता 2 रन लेने का मौका। तो दोनों ही युवा बल्लेबाज मैदान में।
चले गेंदबाज नितिन, ऋतिक के लिए अगली गेंद बार उठाकर खेलने का प्रयास जरूर किया था ऋतिक के द्वारा। गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, तो धीरे धीरे ग्वार की टीम इस मुकाबले में अपनी पकड़ और मजबूत करती हुई। बची है गेंदें मात्र 10 और जीत के लिए चाहिए 10 गेंदें और। चले गेंदबाज नितिन, 42 रन दूर, 9 गेंदें 42 रन। चले गेंदबाज नितिन, ओवर के अगली गेंद के साथ सामने है बल्लेबाज ऋतिक। धीरे धीरे मुकाबला अंतिम क्षणों में, आज के दिन का दूसरा मुकाबला, और इस बार फुल टॉस जरूर थी गेंद। चलिए गेंदबाज नितिन अंतिम क्षणों में गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद लाइव मैच देख रहे हैं आप लोग, तो आप लोग स्टार भी भेज सकते हैं गाइस। लाइव मैच पे आप स्टार भी भेज सकते हैं। चलिए नितिन, ओवर की अगली गेंद ऋतिक के लिए, और इस बार बल्ले का बारी किनारा लगती हुई रन आउट का फिर से खतरा, और पहला रन पूरा किया। ओवर थ्रो के रूप में मिलता हुआ दूसरा रन, और दूसरा रन भी पूरा किया। ओवर हुआ समाप्त 11वां, और बची हुई गेंदें मात्र 6, और टीम का स्कोर है 82 रन। अंतिम ओवर सुभाष के द्वारा, अंतिम ओवर लेकर जीआईसी सिदोलियन से सुभाष, और सामने है बल्लेबाज। चले पहली गेंद सुभाष की, और खेला जरूर हवा में गेंद, कुछ फील्डर थे, मिसफील्ड हुई। पहला रन पूरा किया, दूसरा रन पूरा किया, 30 रन के लिए दौड़ चुके, और जब तक थ्रो करते 3 रन दौड़कर दोनों ही बल्लेबाजों ने पूरे किए। स्ट्राइक पर आ चुके हैं बल्लेबाज ऋतिक। चले ऋतिक के लिए ये गेंद, और इस बार बढ़िया गेंद सुभाष के द्वारा। तो अंतिम ओवर पारी का, गेंदबाज सुभाष के द्वारा, और स्ट्राइक पर है बल्लेबाज ऋतिक। बढ़िया गेंदबाजी सुभाष के द्वारा। फिलहाल चले सुभाष राहुल के लिए ये गेंद, बढ़िया गेंद, एक और डॉट बॉल। तो बची हुई है गेंदें मात्र 2 गेंदें। चलिए गेंदबाज सुभाष, ओवर की अगली गेंद के साथ, और सामने तैयार बल्लेबाज ऋतिक। ये गेंद फिर से डॉट बॉल। अंतिम गेंद आज के दिन की। धीरे धीरे ग्वार की टीम इस मुकाबले को जीतती हुई और नंदा देवी 11 इस टूर्नामेंट से बाहर होती हुई। ये गेंद, बढ़िया शॉट सुमित के हाथों में, और गेंद गई सीमा रेखा से बाहर, लेकिन ओवर हुआ समाप्त। और धीरे धीरे नंदा देवी 11 इस मुकाबले को हारकर इस टूर्नामेंट से बाहर होती है, और ग्वार की टीम दूसरा मुकाबला जीतती हुई।
और इस मुकाबले के मैच के शानदार 33 रनों की पारी मनीष के द्वारा। और आज के मैच के मैन ऑफ द मैच रहे मनीष। भूख तो मरवा, भूख मरा ही नहीं। भूख मार दे, भूख मार दे।